जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, बुरा वक्त अब गुजर गया है, अब सम्मान का समय आ गया है। दोस्तों, जो आज हम राशिफल के बारे में बताएंगे, यह बहुत ही आपका अच्छा समय आ गया है। और यहाँ पर विशेष तौर पर बताएं दोस्तों कि 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति महाराज मार्गी हो गए हैं और 29 मार्च से शनिदेव महाराज भी अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे, राशि बदलेंगे, यानी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, वहां पर आपको कई तरह से लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, शत्रुओं का सफाया होगा कुल मिलाकर के। और दोस्तों, इधर राहु और केतु महाराज भी 18 मई से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु जो है अपनी छठी राशि यानी कि मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शनि महाराज की राशि में जाएंगे। और केतु भी 11वें घर में आ जाएंगे, यानी 12वें घर में से, यानी कि सिंह राशि में वह आ जाएंगे। तो बहुत ही आपको शुभ परिणाम देंगे, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और उत्तम समय आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्गी गुरु से आपको क्या क्या लाभ और क्या परिणाम मिलने वाले हैं। यहाँ पर सुखों की झड़ी लगने वाली है, गुरु आपके जीवन में सुखों की झड़ी लगा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि गुरु महाराज जो है रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं और ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और गुरु और चंद्रमा का जो मेल हो जाता है तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। यानी दोस्तों, गज केसरी राजयोग के जो फल मिलते हैं वह गुरु और चंद्रमा के मेल से ही होते हैं। और उन्हीं के नक्षत्र में जब गुरु आ जाए तो आपका अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर गुरु मान सम्मान, यश, वैभव, सौभाग्य को देने वाले ग्रह हैं। आपके यश मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले ग्रह हैं, आपको धन दौलत में वृद्धि कराने वाले ग्रह हैं, आपको पुत्र, संपत्ति आदि में वृद्धि कराने वाले हैं। आपके लिए धन की झड़ी लगेगी निश्चित तौर पर। और आपके जीवन के जितने भी कार्य रुके हुए थे उनमें अब गति आ जाएगी और उनको आगे बढ़ाएंगे आप उन कार्यों को। यहाँ पर गुरु महाराज एक तो सबसे पहले विपरीत राजयोग में भी है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी विपरीत राजयोग में है और गुरु भी विपरीत राजयोग में है। तो 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो तो जो विपरीत राजयोग बनता है, इस तरह से ये गणना की जाती है। मित्रों, यहाँ पर विपरीत राजयोग कि वो आपके जीवन में घटित हो रहा है। और मार्गी और बकरी जब होते हैं ग्रह तो उनका फल में परिवर्तन होता है। यहाँ पर मार्गी है, इधर जो चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो दोस्तों, शुभ फलों की झड़ी आपके जीवन में लगने वाली है। और 15 मई के बाद जैसे ही गुरु आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे तो भाग्य के जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, यह समय आपका भाग्य देगा। जी हाँ, आपके भाग्य की उन्नति होगी, आपकी जो है संतान की उन्नति होगी और आपके यश मान सम्मान की उन्नति होगी। निश्चित तौर पर दोस्तों, गुरु ग्रह आपके जो है गहन शोध पत्र, धन संपत्ति, अचानक धन संपत्ति और गुप्त विज्ञान जो है आपकी गुण रहस्य, ज्योतिष और इसका अचानक धन लाभ, आपको अचानक किसी भी तरह से धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ। और दोस्तों, यहाँ पर जब गुरु मार्गी स्थिति में आ जाए तो आपके लिए बहुत फायदा अवश्य करेंगे। और गुरु जो है आपके तीसरे छठे घर के मालिक भी हैं, उनकी दृष्टियां जहाँ पर पड़ रही हैं वहां से शुभ लाभ आपके जीवन में आने वाले हैं। और विदेश के घर में भी आपको विदेश का भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पराक्रम में आपकी वृद्धि कराएंगे, चौथे घर की दृष्टि भी होने से भूम, भवन, वाहन, माता के सुख, इनमें तमाम तरह की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भूम से लाभ होगा, भवन आदि की प्राप्ति हो सकती है और आपको वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। यानी आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं और आपके जीवन में अप्रत्यक्ष लाभ होगा। जी हाँ। और दोस्तों, दुर्भाग्य की कड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं और भाग्य उदय हो रहा है। आपका सौभाग्य है कि अब गुरु आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं और आपके भाग्य को निखार कर रख देंगे। आपका बुरा समय अब जा चुका है दोस्तों और अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है, अच्छा समय आपका आ गया है। इसका आप भव्य स्वागत करिए और जीवन आपका बदलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर गुरु की कृपा से आपका अचानक धन संपत्ति के भी कारक हैं, पैतृक धन संपत्ति भी आपको दिला सकते हैं और आपके बिगड़े हुए सारे काम यहाँ पर बना सकते हैं। यानी विदेश से संबंधित जितने आपकी फाइलें लगी हुई हैं, यदि आप विदेश में कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो आपका विदेश का व्यापार जो है दोस्तों, वहां से आपको लेन देन में कोई असुविधा हो रही थी, वह इस समय बिल्कुल
अच्छी तरह से काम चलने वाले हैं। आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपके कारोबार में तेजी आएगी। विदेश का मतलब केवल फॉरेन से नहीं है, बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी यदि आपका कारोबार चलता है तो उसमें आपको तेजी मिलेगी और वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। और अष्टम घर के फल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोग और ऋण इन पर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, शत्रुओं से आपको जो भय था, बाधा थी, जो पीड़ित थे उनसे, अब उससे आपको बिल्कुल निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी शत्रु अब आपके दूर भागेंगे, रोग भी दूर भागेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण की बात जहां तक आपको दिक्कत समस्याएं हो रही थी, कर्जा आपके ऊपर हो रखा था, तो कर्जे में भी राहत आपको इस समय मिलने वाली है। निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे कर्जे से मुक्ति पाएंगे। फल आपको बृहस्पति गुरु ग्रह से मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आने वाले जो 29 मार्च से मैंने बताया, शनि महाराज अद्भुत रिजल्ट आपको देंगे। ये समय आपका सम्मान का आ गया है, बुरा वक्त आपका गुजर गया है। धीरे धीरे आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएं कि शनि महाराज की भी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होना निश्चित है। गुरु आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, बौद्धिक कार्यों में आप प्रगति करेंगे और आपके भाग्य में निखार आएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी भाई बहनों से, अपने सभी जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए और इसके बाद में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके पूरे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो चंद्रराशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को शेयर करें। जी हाँ, और दोस्तों, वीडियो में मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ कि जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराते रहें, जिससे हमें ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है। हम उपाय करके पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रहों की कुछ शांत कर लेते हैं और हमें अच्छा फल प्राप्त होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लीडरशिप में जो है आपकी बढ़ोतरी होगी, हर कार्य आपका सुलभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका गुरु की कृपा से सौभाग्य मिलेगा और हर काम में आपकी वृद्धि होगी। गुरु का जो आशीर्वाद है आपके जीवन में वो आएगा। आपके जीवन में कितनी भी अड़चनें थी, सारी समस्याएं थी, वह सब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, इस समय में आपको गुरु को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, गुरुवार के दिन का व्रत रखना चाहिए दोस्तों, और पुखराज पहनना चाहिए, और पीली वस्तुओं का सेवन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु महाराज को अद्भुत बनाइए और अपने जीवन में अद्भुत फल पाइए। गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, गुरु मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने से गुरु आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। और इधर शनिदेव महाराज की भी कृपा आपके ऊपर 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। शनि आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए रोग, ऋण और शत्रु रोग भी आपके दूर होंगे निश्चित तौर पर, और पुराने रोग से जो आप पीड़ित थे वह समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, जितने भी आपको शारीरिक संबंधित दिक्कतें थी वह सब दूर होंगी। पुराने से पुराने मुकदमे यदि न्यायालय में आपके चल रहे थे तो दोस्तों वहां भी आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुओं पर आप जबरदस्त प्रहार करने जा रहे हैं। यहाँ पर न्यायाधीश शनिदेव महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। यह फल आपके जीवन में आने वाला है। और दोस्तों, यह गोचर आपके लिए बहुत ही सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और दोस्तों, जो मैंने बताया राहु केतु के बारे में, तो राहु महाराज का भी, केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा होगा। 18 मई से जो अच्छा प्रभाव राहु केतु का मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि महाराज की कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे और केतु जो है आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में आ जाएंगे और लाभ के अनेक रास्ते केतु महाराज आपके खोलेंगे। केतु ये फल आपको अवश्य देंगे। राहु आपको चतुराई सिखाएंगे और रुके हुए कार्यों में तेजी लाएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि कराएंगे, निखार आएगा। तरह तरह से दोस्तों आपको लाभ प्राप्त होंगे और सब लाभदायक आपके लिए साबित होंगे। दोस्तों, श्रेष्ठ फलों की आपको निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। और किसी तरह से आपके ग्रह अगर अनुकूल नहीं है
आपके ग्रहों में कमी है, तो मैंने आपको बताया कि आप योग ज्योतिषी से जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और दोस्तों उससे ग्रहों की स्थिति जो मालूम चलेगी उनका हम लोग उपाय करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रह हमें अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं। यह बात आप जरूर मेरी ध्यान रखना, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर ही हमें सही फल प्राप्त होता है। दोस्तों यदि कोई ग्रह उनमें बली नहीं है या अस्त है कुंडली के आधार पर या बकरी है, यह ग्रह में उच्चता नहीं, तो अपने ग्रहों को जिस प्रकार मैंने अभी बताया है कि आप विश्लेषण कराएंगे, परामर्श लेंगे, तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए हम लोग उपाय करते हैं निश्चित तौर पर, और हम आपको सलाह भी देते हैं। यह वर्ष जैसे मैंने बताया दोस्तों मंगल ग्रह से संबंधित है और यहाँ पर हनुमान जी की कृपा आपको चाहिए और हनुमान जी की आप आराधना करें, हनुमान जी महाराज की उपासना करें। दोस्तों निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और श्री रामचरितमानस का यदि आप पाठ करते हैं, यह साल मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2025 आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। बशर्ते आप धर्मार्थ रहिए, धर्म पर चलिए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके जीवन में और बहुत ही लाभकारी होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करिए और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको बताऊं यह कार्य आप अवश्य करें। हनुमान जी को कौन सा प्रसाद प्रिय है, पहले तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी को पहला प्रसाद पान का बीड़ा बहुत प्रिय है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस बात को जानिए कि पान का प्रसाद हनुमान जी को बहुत पसंद है। और पान का आप यदि हनुमान जी को बीड़ा लगाते हैं तो मान लीजिए आप, जिससे आपके सभी कार्य बनेंगे, दुश्मन से अतिशीघ्र आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों हनुमान जी को दूसरा प्रसाद कौन सा प्रिय है? नारियल का प्रसाद प्रिय है। नारियल को सीधा चढ़ा देते हैं, ऊपर फोड़ते नहीं है, तो हनुमान जी महाराज की उसके घर पर जाकर के रक्षा करते हैं निश्चित तौर पर। और तीसरा प्रसाद हनुमान जी को गुड़ और चने का बहुत प्रिय है। इसका प्रसाद यदि कोई भी साधक भुने हुए चना या गुड़ का प्रतिदिन हनुमान जी को भोग लगाता है तो उसके घर में कितना भी कलेश क्यों ना हो, कितनी भी लड़ाई क्यों ना होती हो, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरी शांति हो जाएगी, घर में सुख चैन शांति होगी, बच्चे परिवार सब तरक्की करेंगे निश्चित तौर से, और घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। दोस्तों चौथा प्रसाद हनुमान जी को कौन सा प्रिय है? इमरती का। यदि कोई भी जातक इमरती का भोग लगाता है, हनुमान जी महाराज को प्रसाद चाहता है, तो निश्चित तौर पर बता दें कि उस साधक के पास किसी की देव की कृपा अगर नहीं होती है तो हनुमान जी साधक के ऊपर सभी देवों की कृपा करवा देते हैं। विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस बात को आप ध्यान रखना। शायद आप हमारी बात समझ रहे होंगे, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। उससे भी अधिक हनुमान जी को प्रसन्न करने भगवान प्रभु श्री राम जी की आराधना करिए, माता जगत जननी सीता मैया की आराधना करिए, फिर आप देखिए कि आपके घर में कितना आनंद आता है। दोस्तों हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो में अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने सभी भाई बहनों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको ठीक लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों आपका समय अच्छा आ गया है, वक्त अच्छा है, इसका आप पूरा लाभ उठाइए और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।